और सुशील मोदी, इससे दबंग कोई मंत्री न हुआ आज तक। उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने क्रिश्चियन का जो प्रॉपर्टी था लोदीपुर, सुशील मोदी तो ये जुमलाबाज है। तो अभी शहनाज हुसैन पर जो रेप वाला केस चलने के लिए FIR करने के लिए हाईकोर्ट दिल्ली ने कहा, तो क्या है, वो पूजा वाला है। सुशील मोदी इनकी पत्नी, महावीर मोदी इनकी पत्नी, इसका संपत्ति का कितना जमीन है रजिस्ट्रार ऑफिस से भी मैं डिमांड करूँगा। ये दोनों जांच कर तब पता चलेगा कि ये सत्य हरिश्चंद्र है। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है उस वक्त से बीजेपी लगातार महागठबंधन के तमाम नेताओं पर हमलावर है। बीजेपी के नेता लगातार महागठबंधन के नेताओं पर तंज कस रहे हैं, बयानें दी जा रही है उनके द्वारा। अब सुशील कुमार मोदी महागठबंधन के मंत्री, बिहार सरकार में मंत्री, खान एवं भूतत्व के मंत्री जो हैं रामानंद, उनके ऊपर बयान दिया है, ट्वीट किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो एक बाहुबली छवि के नेता हैं और उनसे तो जनता डरती है। हमारे साथ अभी खुद हैं रामानंद जी। रामानंद जी, जिस तरह से सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया है, किस रूप में देखते हैं उनके ट्वीट को? सुशील मोदी तो ये जुमलाबाज है। अगर मैं दबंग रहता तो पटना पश्चिम जैसा सेंसिटिव इलाका से 2 बार इंडिपेंडेंट रहे, जहाँ गवर्नर है, चीफ सेक्रेटरी है, मुख्यमंत्री साहब, जो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होता है, वहाँ से 2 बार दबंगता के कारण। दबंगता से तो कोई नहीं हो सकता MLA। जहाँ सुशील मोदी ने कहा, तो अभी शहनाज हुसैन पर जो रेप वाला केस चलने के लिए FIR करने के लिए हाईकोर्ट दिल्ली ने कहा, तो क्या है, वो पूजा वाला है। और मिश्रा जो होम मिनिस्टर थे, उन्हें चुनौती दिया भाषण में, और उस दिन उनके बेटा ने रौंद दिया, कई गो के जान ले लिया। तो क्या वो सब साधुवाद है? और सुशील मोदी, इससे दबंग कोई मंत्री न हुआ आज तक। उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने क्रिश्चियन का जो प्रॉपर्टी था लोदीपुर, क्रिश्चियन 2 सोसाइटी, एक हेड है दिल्ली से हारे हुए, लेकिन अपना मुख्यमंत्री के ताकत के बदौलत का अपना महावीर मोदी भाई के नाम पर बिल्डर खड़ा करके इन्होंने गलत ज़मीन पर बनाया है, जिसका मैं जांच कराऊंगा। और दूसरा, ये अपना सोसाइटी को खेतान मार्केट बना, वो भी क्रिश्चियन का ज़मीन था, उसमें भी हाईकोर्ट से हारे हुए हैं। लेकिन अब दबंगता के कारण कि उप मुख्यमंत्री हैं, दबंगता लॉ एंड ऑर्डर को शिथिल करके उसने भी कब्जा किया। ये दोनों ज़मीन को मैं जांच कराऊंगा। और 2005 से अभी तक सुशील मोदी इनकी पत्नी, महावीर मोदी इनकी पत्नी, इसका संपत्ति का कितना ज़मीन है रजिस्ट्रार ऑफिस से भी मैं डिमांड करूँगा। ये दोनों जाँच कर तब पता चलेगा कि ये सत्य हरिश्चंद्र है। ये 90 के पहले क्या थे और 90 के बाद में सारा परिवार भाई का हुए, ये जांच का विषय है। जब से महागठबंधन की नई सरकार फिर से बनी है, लगातार बीजेपी के नेता जो हैं इस पर तंज कस रहे हैं और लगातार RJD के जो मंत्री हैं वो मतलब निशाने पे आ रहे हैं। अब कल ही जो शिक्षा मंत्री बने हैं उनके बैग से कारतूस निकला, तो उस पर मामला उजागर हो रहा है। देखिए, कारतूस निकला चंद्रशेखर, वो तो लाइसेंसी था, उनका लाइसेंस रह गया घर, और उसी में लाइसेंस रखते जिस बक्सा में गोली चलते, लाइसेंस देखा, सब खत्म हो गया केस। इन्होंने इनके साथ था तो कोई बदनामी नहीं। आज इनसे हट गए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, तो बदनामी एक दिन में लगा। RJD के कई विधायक के मामले उजागर हो रहे हैं। देखिए, कई विधायक के उजागर हो रहा है, तो किस पर नहीं है? ये जो चुनाव होता है, आचार संहिता केस तो करीब मोस्टली पर है। ये बता में पहले सुशील मोदी कि भारत सरकार में कितना मंत्री पर इस तरह के आरोप है, ये बता दें, तब लगा में इधर इनको बोलना है। हम लोग के दल पर बोलेंगे, ये अपने दल पर बताएंगे। शहनाज हुसैन के हाल ही हम कल के पेपर में देखा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने केस करने का थाना को आदेश दिया। वो क्या पूजा करने पर है? और मिश्रा होम मिनिस्टर रहते हुए भारत के राज्य मंत्री, और ने दबंगता के साथ भाषण दिया। वो भाषण का टेप सुने होंगे या सुन लीजिएगा। और उनका बेटा ने रौंद दिया, कई आदमी को मार दिया। तो कहीं ना कहीं आप दूसरे मंत्री के मामले को उजागर करके, दूसरे पार्टी के मामले को उजागर करके अपनी पार्टी के अंदर की जो छवि है उसको आप धूमिल करना चाह रहे हैं, दबाना चाह रहे हैं? दबाना चाह रहा हूँ कि अपना पार्टी में जो इनका एक से एक क्रिमिनल आदमी है, क्रिमिनल छवि देखना है तो केंद्र सरकार के पहले मांग लीजिए, वो तो सबके पास है, कितना पर केस है। और ये सत्य हरिश्चंद्र हैं, इनका भी संपत्ति के जाँच में कराऊंगा। इनका महावीर मोदी के भी एक भाई और हैं, उनका भी मैं जाँच कराऊँगा, और तब पता चलेगा कि 1990 के पहले क्या थे। और आज क्रिश्चियन का ज़मीन लोदीपुर में हमारा क्षेत्र था, हम MLA थे, वो में लड़कियों के लिए था प्रशिक्षण का स्कूल खोला हुआ, टीचर ट्रेनिंग, उसको इन्होंने ख़त्म करके, जिसमें बहुत से लड़की पास करके सर्विस में टीचर में बहुत से रिटायर भी कर गए, उसको इन्होंने शिक्षा पर भी इन्होंने धूमिल शिक्षा कर दिया, ट्रेनिंग को सेंटर बंद करा दिए। और वो ज़मीन दिल्ली से जीता हुआ है, और यहाँ के क्रिश्चियन से ये लिखवा लिए। चूँकि इनकी पत्नी भी क्रिश्चियन, एक भाई और हैं, उनकी भी पत्नी क्रिश्चियन है, लेकिन अपने जब उप मुख्यमंत्री में
ये बाहुबली के रूप में देखा दमंगता। सारा प्रशासन को सिद्ध करके उन्होंने बना दिया दोनों जगह। खेतान मार्केट इनका सोसाइटी का है, आई इनका भाई के नाम से। आपके कामों के ऊपर भी जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप क्या ही काम करेंगे, आपके छवि जो है बाहुबली विधायक की रही है, बाहुबली नेता की रही है। बाहुबली नेता के किस आधार पर वो बाहुबली समझते हैं? क्या मैं प्रोफेसर पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज में था तब बाहुबली क्या लड़का के हम पहलवान बना रहे थे कि शिक्षा दे रहे थे पढ़ने लिखने का? मेरा विषय है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में पहलवानी है, बिना केमिस्ट्री के कोई भी मानव जिंदा नहीं रख सकता पृथ्वी पर। और एक का इनका क्वालिफिकेशन क्या है? ये पीजी कर ले रहते, कहीं शिक्षा देते रहते तब, नहीं तो यही जुमलाबाजी करना। सरकार उनकी ख़त्म हो गई तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है उनको। 2 दिन में एकदम नहीं लगता है कि दिमाग इनका सुन्न हो गया है। तो हमारे साथ थे बिहार सरकार के मंत्री खान भूतत्व विभाग के रमानंद यादव, जिन्होंने साफ तौर पे खारिज किया है सुशील मोदी के ट्वीट को कि वो इनको जो बाहुबली साबित कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बाहुबली जैसी कोई छवि नहीं है, काम करने आए हैं और काम करेंगे। और इन्होंने यह भी कहा है कि पहले अपनी गरिमान में झांक कर देखें कि उनके नेता, उनके मंत्री, उनके विधायक दूध के धुले हैं या उन्होंने क्या कुछ अपना कारनामा किया है, उसके बाद वो किसी पे उंगली खड़ा करें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मैं विजित आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।